इमेजिन करो एक ऐसा एडिक्शन जो स्मेल नहीं करता, पकड़ा नहीं जाता, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉर्न एडिक्शन की। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी कहीं न कहीं ये जानते हो कि ये अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहा बल्कि एक प्रॉब्लम बन चुका है। इस वीडियो का पर्पज़ तुम्हें गिल्टी फ़ील करवाना बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि पॉर्न एडिक्शन कोई वीकनेस नहीं है बल्कि एक ट्रेंड हैबिट है, और जो चीज़ ट्रेंड हो सकती है उसे अनट्रेंड भी किया जा सकता है। आज के टाइम में पॉर्न इतना इजीली अवेलेबल है कि बिना मेहनत के डोपामिन मिल जाता है। दिमाग को बिना स्ट्रगल के प्लेजर मिलने लगता है, और धीरे धीरे ब्रेन रियल दुनिया से इंटरेस्ट होना शुरू कर देता है। रियल रिलेशनशिप्स बोरिंग लगने लगती हैं, रियल गोल्स हैवी लगते हैं, और रियल स्ट्रगल से भागने का मन करता है। और यहीं से एडिक्शन शुरू होता है। शुरू में लगता है सिर्फ आज लास्ट टाइम देख लेता हूँ, स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन फिर वो एक साइकिल बन जाता है। स्ट्रेस आता है, पॉर्न देखा जाता है, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, फिर गिल्ट आता है, फिर सेल्फ हेट, फिर वापस स्ट्रेस, फिर वही पॉर्न। ये लूप तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खा जाता है। बहुत लोग ये सोच के इसे क्विट नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करते हैं। और सच ये है, विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। तुम सिर्फ स्ट्रांग बनने से इस एडिक्शन को नहीं तोड़ सकते, जब तक तुम उस सिस्टम को नहीं समझ जाते जो तुम्हें बार बार उसे उस तरफ खींच रहा है। पॉर्न एडिक्शन का दुश्मन तुम नहीं हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट और रूटीन है। तुम रात को अकेले हो, फोन पास में है, लाइट्स बंद है, दिमाग थका हुआ है, डोपामिन लो है। इस मोमेंट में तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन ऑलमोस्ट ऑफ होता है। उस टाइम डिसीजन तुम नहीं ले रहे होते, तुम्हारा कंडीशन्ड ब्रेन ले रहा होता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये समझना है कि तुम खुद से नहीं लड़ रहे, तुम अपनी कंडीशनिंग से लड़ रहे हो। और कंडीशनिंग को बदलने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। जब तुम पॉर्न छोड़ने का डिसीजन लेते हो तो स्टार्टिंग के कुछ डेज सबसे डेंजरस होते हैं। दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है क्योंकि उसे जो इजी डोपामिन मिल रहा था वो अचानक बंद हो जाता है। इस फेज में अर्जेस आना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रेन हील होना शुरू हो रहा है। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अर्जेस आने को फेलियर समझते हैं, जबकि अर्जेस आना प्रोग्रेस का साइन होता है। तुम्हारा दिमाग बोल रहा होता है मुझे मेरी पुरानी सप्लाई वापस चाहिए। अगर तुम उस मोमेंट को सरवाइव कर गए तो हर बार थोड़ी अर्जिश कम होती आएगी। पॉर्न को क्विट करने का मतलब सिर्फ पॉर्न बंद करना नहीं होता। अगर तुम सिर्फ एक हैबिट हटाओगे और उसकी जगह कुछ न्यू हैबिट्स डेवलप नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग किसी और अनहेल्दी चीज की तरफ भागेगा। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में इंटेंसिटी वापस लानी पड़ेगी। फिजिकल मूवमेंट, वर्कआउट, रनिंग, पुशअप्स, कोल्ड शावर, ये सब कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं जो डोपामिन को नेचुरल तरीके से रेगुलेट करने में तुम्हें मदद करेंगे। जब बॉडी थकती है, दिमाग शांत होता है, जब तुम अपनी एनर्जी फिजिकली निकालते हो तो अर्जिस का प्रेशर कम हो जाता है। इसी वजह से जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं उनमें पॉर्न एडिक्शन का ग्रिप बहुत वीक होता है। एक और सच जो कोई नहीं बोलता, एडिक्शन का रूट सिर्फ लस्ट नहीं होता, अक्सर लोनलीनेस होती है। जब दिन का स्ट्रक्चर नहीं होता, जब तुम अपने आप से भाग रहे होते हो, तब पॉर्न एक एस्केप बन जाता है। तुम प्लेजर नहीं ढूंढ रहे होते, तुम डिस्कम्फर्ट से भाग रहे होते हो। इसलिए जब तक तुम अपनी लाइफ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और मीनिंग नहीं लाओगे तब तक पॉर्न सिर्फ एक सिम्टम रहेगा। लेकिन तुम उस सिम्टम को तो दबा सकते हो, लेकिन उस डिसीज को नहीं। तुम्हें अपने दिन को डिजाइन करना होगा। सुबह उठने का टाइम फिक्स करो, रात को फोन बंद करने का टाइम फिक्स करो, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहो। ये बोरिंग लग सकता है लेकिन डिसिप्लिन बोरिंग होता है, रिग्रेट नहीं। सबसे पावरफुल चीज जो तुम कर सकते हो वो है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना। तुम खुद को ये बोलना बंद करो कि मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ और उसे क्विट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी जगह तुम खुद से बोलो मैं वो बंदा हूँ जो अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखता है, अपने आप पे कंट्रोल रखता है। जो तुम अपने आप को बार बार बोलते हो धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो। अगर ये सब तुम नहीं कर पाते, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो खुद को गाली मत दो। सेल्फ हेट एडिक्शन को और स्ट्रांग बनाता है। गलती को ऑब्जर्व करो, समझो किस सिचुएशन में ये हुआ, और नेक्स्ट टाइम एनवायरनमेंट को और स्ट्रांग करो। रिकवरी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, अप्स एंड डाउन होती है, लेकिन जो बंदा सीखता रहता है वही जीत जाता है। याद रखो, पॉर्न छोड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट सिर्फ टाइम बचाना या एनर्जी आना नहीं होता। सबसे बड़ा बेनिफिट
होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का वापस आना। जब तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी आँखों में आँखें डाल के कह सकते हो कि मैं अपने कंट्रोल में हूँ, वही रियल पावर होती है। तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम सिर्फ एक टेम्पररी कन्फ्यूज्ड हो। और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख पाए हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर चेंज की आग अभी भी जिंदा है। आज से ही डिसीजन लो, परफेक्ट नहीं, बस ऑनेस्ट डिसीजन। एक दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन। फोकस सिर्फ आज पे रखो, क्योंकि जो बंदा आज को जीत लेता है, वही धीरे-धीरे अपनी पूरी लाइफ को जीत लेता है। अगर ये वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो और तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।